लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक माउंटेन रेडियो। सीएम साहब में बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों के बारे में। सीएम साहब के साथ मैं आपके साथ महेश सिंह। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देशवासियों को प्रेरित करते हैं, विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं और लोगों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी का जो प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था, उसी प्रशिक्षण वर्ग में मैंने एक कार्यक्रम देखा। मेरे साथ में हमारे एमएलए राजेश फलदेसाई, हमारे प्रशिक्षण वर्ग के इंचार्ज श्री गोविंद पर्वतकर जी थे। जिस तरह से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हर वक्त मन की बात कार्यक्रम में हमें प्रेरित करते हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक डिफरेंट चीज़ों के बारे में बोलते हैं और मन उल्लासित और प्रभावित करते हैं। हर एक चीज़ इस तरह से बता देते हैं। इस बार उन्होंने जो वोकल फॉर लोकल चीज़ की बात कही, गुजरात से लेकर कश्मीर तक जो इंडियन चीज़ तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर उनका आज भी ध्यान रहा। हमेशा के लिए जो भारत देश में जो चीज़ बनती है वोकल फॉर लोकल, उसके ऊपर बात करके उसे प्रेरित करते हैं। जिस तरह से जो आर्ट कल्चर जो ट्रेडिशनली इस देश में चलता आ रहा है, उनके बारे में बात करके युवाओं को प्रेरित करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतिहास के बारे में जाना जाए। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात आज के इस कार्यक्रम में की और रविंद्रनाथ टैगोर जी का यानी लेखन और उन्होंने चिंतन करने की भी आज युवाओं को प्रेरित किया। मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस मन की बात कार्यक्रम में आधे घंटे में पूरे देश के डिफरेंट चीज़ों का रिव्यू लेना और फिर से एक बार सबको उल्लासित प्रेरित और पूरे देश भर की इंफॉर्मेशन विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम इस यंग लोगों को देना, ये उनकी एक बहुत बड़प्पन है। लास्ट कंटिन्यूसली यानी 12 साल से वो मन की बात कार्यक्रम से लोगों से बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी जो लोग उनको चिट्ठी भेजते हैं, उनसे वो लोगों तक बात पहुंचाते हैं। मैं फिर एक बार उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम कई कारणों से सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि यह न केवल जनता से सीधा जुड़ाव बनाता है बल्कि समाज में चेतना भी पैदा करता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब से कार्यालय में आए हैं तब से वे लगातार मन की बात के माध्यम से देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर गहराई से बात करते हैं। सबने देखा कि वो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से लगाकर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में हाथियों से जुड़े हाथी मित्र तक की बात करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि एक तरफ वो पर्यावरण के साथ बात करते हैं, एक तरफ हमारे अपने नवाचार के साथ वैज्ञानिकों के आधार पर भी वो हमको दृष्टि देते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मोदी जी का ये मन की बात का कार्यक्रम कई कारणों से हम सबको देखना चाहिए और लगातार मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने नॉन स्टॉप इसको एक तरह से सबके मन की बात को मन में उतार दिया। मैं बधाई देना चाहूँगा। आज मैंने यहाँ कई सारे हमारे युवा मित्रों के साथ इसको देखा भी है। मेरे साथ माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, हमारे जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी और इस अवसर पर हमारे महामंत्री राहुल कोठारी जी और हम सब ने मिलकर के इस मन की बात के कार्यक्रम को उसमें सुन करके भोपाल वालों के साथ इस रेस्टोरेंट में बैठकर आम जनता के साथ देखने का जो आनंद है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने महाराजा कृष्णचंद गजपति नारायण देव की 134वीं जयंती पर कहा है कि महाराजा गजपति ने खंडित ओडिशा और ओडिया भाषी क्षेत्रों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आधुनिक ओडिशा के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। मांझी ने कहा है कि वे एक आदर्श शासक, देशभक्त और शिक्षा प्रेमी के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित करने में सफल रहे और उन्होंने ओडिशा के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए निरंतर कार्य किया, जिसको शासन और जनता के बीच आज भी श्रद्धा से याद किया जाता है। आज महाराजा कृष्णचंद्र जी का आज जयंती है, आप क्या कहेंगे?
आज स्वतंत्र उड़ीसा प्रदेश गठन की प्रमुख कर्णधारों में से एक पारला महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव, उनका 134वां जयंती है। इस अवसर पर मैं ओडिशा के इस महान सुपुत्र के प्रति अपनी गभीर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बिखरे हुए ओडिया भाषा क्षेत्रों के एकत्रीकरण में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी और 1930-31 में जो गोल टेबल बैठक इंग्लैंड में हुआ था, इसमें वहां जाते हुए स्वतंत्र दावी करने के लिए, ओडिशा को प्रदेश गठन करने के लिए, और उनका दावी को और उनका जो प्रयासों को जैसे वो वहाँ उपस्थापन किए थे, फलस्वरूप 1 अप्रैल 1936 को भाषा के आधार पर स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश का ये गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा। हम सभी को हर महीने के अंतिम रविवार का इंतजार रहता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 133वां एपिसोड हम सब लोग विनायक सिटी में सुने हैं और ऐसे अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे विधायकगण, हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष और सभी वरिष्ठों और कार्यकर्ता भाई बहनों की उपस्थिति में हम सब लोग सुने हैं और बड़ा अच्छा लगा। हम सभी लोगों को हर महीना अंतिम रविवार का इंतजार रहता है। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ भारतवासियों के साथ रूबरू होते हैं और एक परिवार के मुखिया की भांति वो लोगों से जुड़ते हैं और नए नए नवाचार की बातें बताते हैं। आज बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि आज छत्तीसगढ़ का भी उन्होंने जिक्र किया है। यहाँ का जो काला हिरण है और उसका संवर्धन हो रहा है, उसका जिक्र किया है। इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कई बातों का उन्होंने उल्लेख किया है। आज बांस आम लोगों की एक आय का बहुत बड़ा जरिया हो रहा है। पहले ये पेड़ की गिनती में आता था, लेकिन उसको उन्होंने घास प्रजाति में गिनती किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की सुविधाओं में हुए सुधारों पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण केंद्र इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों ने पेशेवरता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर जाने का, उनके प्रशिक्षण और उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं प्रसन्नतापूर्वक कह सकता हूं कि प्रशिक्षण भी और प्रशिक्षण के अंदर सुविधाएं भी पहले की तुलना में बेहतरीन करने का कार्य हुआ। और इस दौरान जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, आज की ये ड्रिल यहां इस बात की गवाह है कैसे इन्होंने बेहतरीन प्रशिक्षण लेकर के पुलिस की प्रशिक्षण की व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल को देश ही नहीं दुनिया की बेहतरीन पुलिस के रूप में स्थापित करने के लिए किए जाने वाले प्रयास में उनका क्या योगदान होने वाला है। सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.